वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी के इस चरण में एक नए विषय पे बात करेंगे। ये विषय जो मैं चर्चा के लिए लेकर के आई हूँ, इसका जो विचार है वो आप लोगों से ही आया है। आप लोगों के बीच में से ही मुझे ये विचार मिला, जिसमें कुछ लोगों की भावनाएं उभर कर के आई। बहुत से लोग शायद इस जर्नी में नए हैं और या फिर उन्हें कुछ समय हो गया है, लेकिन वो अभी तक इस जर्नी को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। मतलब वो अब भी कंफ्यूज हैं, अब भी वो बहुत जगह चीज़ें तलाश रहे हैं। उन्हें उन तलाश के दौरान जो भी संकेत मिलते हैं, उससे उन्हें लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। लेकिन उनकी चिंता का विषय केवल यही रहता है कि उनका ट्विन कब वापस आएगा, कब रीयूनियन होगा, कैसे होगा, क्या उनका पार्टनर उन्हें याद करता है। ये सब बातें, जो एक तड़प है वो उनके अंदर अभी भी विद्यमान है। अभी भी वो ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, या तो वो शुरुआती दौर में हैं तो ये तड़प होना सामान्य सी बात है, क्योंकि अभी इस जर्नी को समझा ही नहीं होता है। या फिर उन्हें सेपरेशन के का लंबा टाइम हो गया है, उसके बाद भी ये तड़प बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि अभी तक आप ट्विन फ्लेम जर्नी के उस महत्व को नहीं समझ पाए हैं, या फिर आप उसमें अभी भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, जिस कारण आप उस जर्नी के जो वास्तविक जो लक्ष्य है या जो मूल हमारा ध्येय है, आप उसकी तरफ को नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, रीयूनियन क्या होता है? केवल मिलना, बात करना या शादी हो जाना, ये इस जर्नी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आत्मा का आत्मा से यूनाइट होना है, और आत्मा आत्मा से जीवन रहते यूनाइट नहीं हो सकती है। मतलब वो एक दूसरे को पहचान सकती है, एक दूसरे को जान सकती है, एक दूसरे को समझ सकती है, एक दूसरे के करीब आ सकती है। लेकिन क्योंकि उसे ईश्वर ने दो भागों में बांटा है, वो एक तब होगी जब वो इस जीवन से पार होगी। देखिए, इस जर्नी का जो मूल उद्देश्य होता है, आप इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस जर्नी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपने आप से पहचान। आपको क्यों ईश्वर ने आपको ही चुना है? आपको ईश्वर चाहता है कि आप अपने आप को पहचानिए। आप कौन हैं? क्यों आपका इस संसार में जन्म हुआ है? क्यों आपको ही इस जर्नी में भेजा गया है? क्यों आप ही ट्विन फ्लेम निकले? ये सारे के सारे प्रश्न हैं। आपको ही क्यों ईश्वर ने इस जर्नी में भेजा, किसी और को क्यों नहीं भेजा? क्यों आपको इस तरीके का बनाया? क्यों आप में बचपन से एक अधूरापन है? क्यों आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं? क्यों आप पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं? क्यों? इस क्यों का प्रश्न ही ये जर्नी है, ये यात्रा है। आपने अपने आप को पहचानना है। आप जब जान रहे हैं कि आप इस जर्नी में हैं, तो आप धन्यवाद कीजिए ईश्वर का कि हे ईश्वर, आपकी इतनी बड़ी अनुकंपा है कि आपने मुझे चुना है। ये बहुत बड़ी बात है। ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का मतलब है कि अब समय आ गया है, आप अपने आप को पहचानें, आप अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानें। आपने केवल पार्टनर को ढूंढना, पार्टनर को प्राप्त करना आपकी जर्नी का उद्देश्य नहीं है। आप 10 जगह भटक रहे हैं, 10 जगह आप देख रहे हैं कि रीयूनियन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, वो भी तड़प महसूस कर रहा है। अरे वो सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं, तब वो चीज़ें पहले पायदान में ना हो करके दूसरे पायदान में आ जाती हैं। पहले पायदान में आपका उद्देश्य होता है, आप अपने आप को पहचानिए,
आपको क्यों भेजा गया, वही जो प्रश्न मैंने अभी किए वो क्यों, उस क्यों का उत्तर आपने प्राप्त करना है। और उस क्यों का उत्तर जो हम आपको सेल्फ हीलिंग के जो तरीके बता रहे हैं या जिन मार्गों को आपको बताया जा रहा है उसमें आगे बढ़ के प्राप्त होगा। जब आप अपने आप को, आपको सेल्फ हीलिंग क्यों कही जा रही है, ताकि आप संयमित हो सकें। जो आपका मन बार बार भटक रहा है, जो आपके अंदर बार बार बेचैनी हो रही है, आप उससे संयमित हो सकें। आपका ध्यान जब आपके अपने ऊपर केंद्रित होगा, वो जो बिखरापन है, जो आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह बिखर गया है, जो इम्बैलेंस आपकी एनर्जी हो रही है, उसको संयमित करने के लिए हीलिंग करवाई जा रही है। उसके बाद जाकर के आप अपनी तलाश शुरू करेंगे। तलाश के चरण तो अभी पहुँचे ही नहीं हैं। अभी तो सिर्फ़ संयमित करने का प्रयास किया जा रहा है आपको। आप जब अपने आप को पूरी तरह संयमित करेंगे, उसके बाद आप अपने आप को तलाशना शुरू करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ईश्वर अब आपका हाथ थाम रहे हैं। थामा उन्होंने पहले भी है। आपको एहसास होगा कि ईश्वर आपके करीब आ रहे हैं। आप उन्हें महसूस करेंगे। आपका जो उद्देश्य है कि किस उद्देश्य से आपको इस संसार में भेजा गया है, आपने क्या काम करना है, आपकी इस जर्नी का उद्देश्य, आपका सोल पर्पस आपको पता चलेगा। देखिए, उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप किसी नौकरी में हैं, आप वो काम कर रहे हैं, आप अपने परिवार, अपने समाज के साथ अच्छे से रह रहे हैं। वो सोल पर्पस नहीं है, वो आपका उद्देश्य नहीं है, वो आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए आप इस जर्नी में आ गए हैं तो आप अपने परिवार, आप अपने समाज से कट हो जाएँ, ये नहीं होगा। आपका जीवन सामान्य ही चलना चाहिए। आपने समाज में सबको जा कर के नहीं बताना है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। आपका वो सोल पर्पस है, वो आप तक है, आप तक केंद्रित है। आप कब बताएँगे? जब आपके अपने सोल फैमिली वाले आपसे मिल रहे हैं, तब आप किसी को बताइए कि हाँ, आप भी हैं। लेकिन तब जब आपको अपना सोल पर्पस ज्ञात हो जाए। अब आप में से बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है? तो वो हम नहीं बता पाएँगे या कोई और नहीं बता पाएगा। हो सकता है आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ में जाएँ, बहुत सारे लोगों से जा कर के मिलें, उनसे पूछें, लेकिन वो नहीं बता पाएँगे। क्योंकि देखिए, हो सकता है धन कमाने के लिए या किसी और तरीके से कोई बताएँ, मैं उस बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी। ये होता है कि आप अपना सोल पर्पस खुद ही ज्ञात कर सकते हैं। वो आपकी आत्मा आपको अपने आप बताएगी, आपके ईश्वर स्वयं आपके सामने रखेंगे, आप जान पाएँगे। तो आपके अंदर जो दुविधा है कि हमारा पार्टनर हमारे पास नहीं आ रहा है, हम रुक गए हैं इस यात्रा में, समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, तो आप अपने आप के अंदर झाँकने का प्रयास कीजिए। आप अपने सोल पर्पस को ढूँढिए। आपकी आत्मा, आपके ईश्वर आपको स्वयं बताएँगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। तब जा कर के आप उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते ही चले जाएँगे और तब आप वास्तव में इस यात्रा के यात्री बनेंगे। आप इस यात्रा में हैं, आपको पता चल गया है, आप ट्विन फ्लेम यात्रा में हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम यात्रा का जो मूल लक्ष्य है, जो वास्तविक उद्देश्य है, उसकी तरफ आपको कदम बढ़ाना ही होगा। और मुझे लगता है कि अब शायद आपको इस यात्रा के का जो वास्तविक उद्देश्य है, वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बार-बार कन्फ्यूज़ ना होएं। अगर कोई दुविधा है तो आप मुझसे बात करें, आप अपने कमेंट के ज़रिए या जिस इंस्टाग्राम से, जैसे भी आपको सुविधा होती है, आप वैसे बात कीजिए और मैं आपके प्रश्नों के जवाब ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।